चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली सिरप मामले में सियासत अब गर्मा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा है। आपको बता दें, लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से निशाना साधा गया है और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से यह सवाल किया है, 2021 में यही जो दवा है वो दिल्ली में बैन हुई थी। बैन के बाद से ये दवा एमपी और राजस्थान कैसे पहुंची? इस दवा से बच्चों की मौत होना गंभीर लापरवाही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग टीकाराम जूली ने उठाई है। बीजेपी नेताओं ने परिजनों को जिम्मेदार ठहराया था। जाबर सिंह कारा ने बोला, बच्चों को बड़ों वाली दवा दी जा रही है, सिर्फ बीजेपी ने नहीं बनाया। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया है, सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। तो कफ सिरप को लेकर नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2021 में यह दवा दिल्ली में बैन हो गई थी और बैन के बावजूद भी यह दवा एमपी और राजस्थान कैसे पहुंची? बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो पूर्व में किसी वयस्क के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए जो दवा ले जाई गई थी, वो दवा उन्होंने घर पे पिलाई। अब उसमें मूल बात ये निकल कर आ रही है कि जो वयस्क लोगों के लिए कफ सिरप था, वो कफ सिरप बच्चों को पिला दिया गया। उसमें दवा के कंटेंट कुछ ज़्यादा होने की वजह से उनमें कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। आज कल राज्य सरकार ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर को उसकी लापरवाही के लिए निलंबित किया है और निलंबित करने के बाद इस दवा के वितरण पर रोक लगाई है। हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। सिर्फ को लेके पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। बच्चे हैं जो कि लगातार डेथ हो रही है और सरकार इसमें क्लीन चिट दे रही है कि दवा में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। देखिए, ये दवा 21 के अंदर दिल्ली में बैन हुई, उसके बाद ये दवाई आई कहां से? मध्य प्रदेश में भी इससे बच्चे मर रहे हैं, राजस्थान में बच्चे मर रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो इसको अलाउड कर रहे हैं? उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन अधिकारी मिले हुए इसके? उन लोगों की मंशा क्या है? हम मोदी जी का तो जन्मदिन मनाएं तो बच्चों का मरण दिन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। 15 दिनों से सरकार जो है पखवाड़ा बना रही है, जन्मदिन का पखवाड़ा। उस पखवाड़े के अंदर कर क्या रहे हो? कैंपों की हालत इतनी खराब है, आपके खुद के मंत्री चिल्ला रहे हैं। जितने प्रभारी मंत्री अपने जिलों में गए, उनकी हालत ये है कि वहां उनको कोई कर्मचारी नहीं मिल रहे, अधिकारी कर्मचारी नहीं मिल रहे, तो जनता तो जब आएगी। ये हालत, यानी इनकी पोल खुल रही है। मोदी जी को खुश करना है, इसलिए वहां पूरा एक टेम्पलेट इस प्रकार का बना के दिया हुआ कि साहब हम इतने प्रोग्राम आपके जन्मदिन पे कर रहे हैं ताकि मोदी जी खुश रहे, कुर्सी बची रहे। और मान लिया गया कि कहीं किसी की कोई लापरवाही नहीं हुई, माता पिता ने ही बच्चों को बड़ों वाली दवा पिलाती होगी। लेकिन अब आप उस डॉक्टर को भी सुन लीजिए जिन्होंने बच्चों की दवा देने के बाद खुद ये दवाई पीकर आजमाया है। मात्र 2 से 3 ml ये दवाई उन्होंने ली और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम आपको सुनाएंगे कि डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है और जानिए कि इस दवा के सेवन के बाद उनकी सेहत पर क्या असर पड़ा। तो भरतपुर से ये खबर सामने आई है, स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखा गया है। इस दवाई के रोक की मांग हुई है। सिरप पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का यह मामला है। CHC प्रभारी का क्या कहना है, सुनाइए। ये घटना दिनांक 26 की है, शुक्रवार की। उस दिन मैं CHC पे गया था, तो मेरे गले में खराश और खांसी की तकलीफ थी मेरे को। तो मैंने जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने उसके लिए सिरप प्रिस्क्राइब करवाई थी।
और वो सिरप में से मैंने जो 2.5-3 ml जो भी डोज है उसका वो लिया था, और लेके फिर मैंने थोड़ा आधा 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपने निजी कार्य से CMHO ऑफिस भरतपुर जा रहा था, तो वहाँ के लिए मैं निकल गया। फिर रास्ते में गणेश मोड़ पे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी सी, ऐसा बेचैनी सी होने लग गई। वे भरोसा दिलाने के लिए कि इस दवाई से ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। एक 5 ml के आसपास स्वयं पिया, और वहाँ पे 2 स्टाफ और थे 108 और 104 के, उन्होंने भी एक घूंट उस दवाई का लिया, तो उनको दवाई लेने से थोड़ा हल्का नौजिया और उल्टी जैसा लगा, तो उन्होंने उल्टी कर दी। डॉक्टर साहब